माँ की दो जादुई गाय। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां रीना और पिंकी अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहती थी। रीना और पिंकी के पिता नहीं थे। रीना और पिंकी बहुत गरीब थे। रीना बहुत समझदार लड़की थी। वो घर की बड़ी थी, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। माँ की टाइम पर दवाइयाँ लाना, पिंकी के स्कूल का खर्चा, सब कुछ बेचारी रीना को ही करना पड़ता था। रीना के घर दो गाय थी जिनका दूध बेचकर रीना घर का सारा खर्च उठाती थी। उनकी गाय बहुत पुरानी थी। उनके पिताजी भी यही काम किया करते थे, इसीलिए ज्यादातर गांव वाले उन्हीं के यहाँ से शुद्ध दूध और घी ले जाया करते थे, जिसे बेचकर उनका खर्च चल जाता था। एक दिन रीना की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रीना की माँ दर्द से कराहते हुए बोलती है, रीना, ओ रीना बेटी। हाँ माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं बेटी, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे माफ करना मेरी बच्चियों, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना होगा। इतना कहते ही उनकी माँ अपने प्राण त्याग देती है। माँ की बातें सुनकर रीना और पिंकी दोनों बहनें माँ के गले लगकर रोने लगती हैं। माँ, माँ, अब हम क्या करेंगे माँ? माँ, माँ, माँ। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों बहनें बात कर रही होती हैं। दीदी, अब हमें अकेले रहना होगा। कैसी बात करती है पिंकी? मैं हूं ना, मैं तेरा खूब ख्याल रखूंगी, तो चिंता मत कर। ऐसे ही बात करते करते दोनों बहनें सो जाती हैं और रोज की तरह रीना उठकर गाय को चारा डालती है और उनके नीचे से गोबर उठाती है और वहाँ की साफ सफाई करने के बाद गाय का दूध निकालती है। पिंकी, स्कूल जा, तेरे स्कूल का समय हो गया है। दीदी, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे किताबें लानी है। हाँ हाँ, तू रुक, मैं ये दूध बेचकर पैसे ले आती हूँ, फिर तू अपनी किताबें ले आना। इतना कहकर रीना अपनी साइकिल पर दूध लेकर गांव में बेचने निकल जाती है। जो भी उनका दूध खरीदते थे, रीना उन सब के घर जाती थी। रीना एक घर में आवाज लगाती है, काकी, ओ काकी, आज आप दूध लेने नहीं आई हमारे घर, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं आपके घर दूध देने। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे यहाँ का दूध, अब हम नहीं लेंगे। क्या हुआ काकी? आप तो हमारे यहाँ से ही काफी समय से दूध ले रही हैं, तो अब क्या हुआ? मना क्यों कर रही हैं? अरे मैं क्या पागल हूँ जो तुम्हारे यहाँ से दूध खरीदूंगी? तुम दोनों बहनें मनहूस हो, मनहूस। पहले अपने पिता को खा गई और अब अपनी माँ को भी मार डाला। जाओ यहाँ से। बेचारी रीना निराश होकर वहाँ से दूसरे घर दूध लेकर जाती है, तो वो लोग भी रीना और उसकी बहन को मनहूस के ताने देकर वहाँ से भगा देते हैं और फिर कोई भी गांव वाला रीना के यहाँ से दूध नहीं लेता। रीना दूध लेकर आ जाती है। क्या हुआ दीदी? आज तो दूध बिका ही नहीं, हम क्या करेंगे? तो चिंता मत कर, मैं कुछ सोचती हूँ। और रीना के पास जो भी पैसे जमा थे, उन पैसे से वो अपनी गाय के लिए चारा ले आती है और जो पैसे बचते हैं उन पैसों से अपने और अपनी बहन के लिए खाना बना लेती है और इसी तरह सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। रीना बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो अपनी बहन के लिए किताबें कहाँ से लाकर देगी। रीना अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर बहुत रोती है और बोलती है, माँ, मैं क्या करूँ? जो भी पैसे थे वो सब अब खत्म हो गए हैं। कोई हमारे यहाँ से दूध भी नहीं लेता। गांव वाले सब हमें मनहूस कहते हैं। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? इसमें हमारा क्या कसूर था? रीना अपनी माँ की तस्वीर से बातें करते करते वहीं पर सो जाती है और हर रोज की तरह सुबह उठकर गाय को चारा डालने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि उसकी गाय एक हीरे की तरह चमक रही है और उसके आगे हीरे का ढेर है और दूसरी गाय सोने की बन गई है और उसके आगे सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। ये सब देखकर रीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। रीना वहाँ पर पड़े हीरे और सिक्के उठा लेती है और ले जाकर अपने घर में रख देती है। दीदी, ये सब यहाँ पर कहाँ से आया?
हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं था। ये सब जरूर माँ ने किया है, क्योंकि कल रात को मैं माँ की तस्वीर के सामने रो रही थी। और रीना वो सोने के सिक्के और हीरे ले जाकर बाजार में बेच देती है और उन पैसों से अपनी गाय के लिए चारा खरीद लेती है और अपनी बहन की किताबें और खाने के लिए सामान ले आती है। खाना खाकर शाम को दोनों बहनें सो जाती हैं, तो रात में रीना के सपने में उसकी माँ आती है, जो उससे कहती है, बेटी रीना, ये गाय कोई मामूली गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। ये उसी को हीरे और सोने के सिक्के देगी जिसको इनकी जरूरत होगी। इसीलिए इस गाय ने तुम्हें सोने के सिक्के और हीरे दिए हैं, जिससे अब तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इतना कहते ही रीना की आंख खुल जाती है और इसी तरीके से जब भी सुबह उठकर रीना देखती तो उसे हीरे और सोने के सिक्के उस हीरे और सोने की गाय के सामने रखे हुए मिलते थे, जिसे बेचकर वो अपना और अपनी बहन का खर्चा चलाती थी और अपना घर भी उसने बहुत अच्छा बना लिया था। दोनों बहनें बहुत अमीर हो जाती हैं